और दोस्तों मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं व्हाट स्टडी डोंट स्टडी हार्ड स्टडी स्मार्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 12 इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले चैप्टर का नाम है, पहले लेसन का नाम है द आईज हैबिट, यानी कि आंखें जो देखती है। इसके ऑथर का नाम है रस्किन बॉन्ड। देखिए दोस्तों, अगर आप और ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब कभी अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने लेसन को समझने से पहले रस्किन बॉन्ड ऑथर के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, रस्किन बॉन्ड 1934 इज ए वाइडली रीड राइटर ऑफ एन इंडियन ओरिजिन हु राइट्स इन हिंदी। रस्किन बॉन्ड का जन्म 1934 में हुआ था पंजाब के कौशली नामक गाँव में। इनके पेरेंट्स, इनके पिताजी का नाम ऑड्रे बॉन्ड और इनकी माताजी का नाम एडिथ क्लैर्क था। इनकी एक बहन भी 8 साल की उम्र में इनके पिता की मौत हो जाती है। इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार 1992 में मिलता है एक इनके रचना के लिए, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। इसका 1999 में इनको पद्मश्री मिलता है। उसके बाद 2014 में इनको पद्म भूषण के अवार्ड से नवाजा जाता है। तो दोस्तों, मैंने रस्किन बॉन्ड के बारे में आपको बता दिया। अब हम लोग और आगे इनके बारे में जानते हैं। द सेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर द हिल्स ऑफ हिमालयस। इनके स्टोरी में बहुत सारी स्टोरी में इन्हें हिमालयस के बारे में लिखा है कि हिमालयस इनको बहुत ज़्यादा लगाव था। अमंग हिज मोस्ट नोटेबल वर्क्स आर द रूम ऑन द रूफ, द एंग्री रिवर, रेन इन द माउंटेन। इनका ये सब रचनाएँ हैं। In this story, Bonds explored the situational irony that originates between two people who meet by chance in a railway compartment. इस स्टोरी में जो बॉन्ड है, रस्किन बॉन्ड जी, वो ऐसा व्यंग्यात्मक व्यंग्य करते हैं जो उत्पन्न होता है दो लोगों के बीच जो संयोग से एक रेलवे कंपार्टमेंट में मिलते हैं। The young man and the girl are unaware of their individual blindness and converse with each other from the conviction of that both of them can see. जो यंग मैन और जो लड़की रहती है एक दूसरे के अंधेपन पर नहीं जानते हैं, लेकिन एक दूसरे को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि दोनों देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने लेखक के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों को पता चल गया कि इससे हम लोग को स्टोरी में क्या पढ़ना है। अब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहना देन अ गर्ल गॉट इन। मतलब लेखक बोल रहा है कि जब मैं एक ट्रेन कंपार्टमेंट में था रोहना पर, तभी एक लड़की चढ़ती है। द कपल हु सो हर of were probably her parents. They seemed very anxious about her comforts. मतलब जो दो लोग उसके साथ आए हुए रहते हैं वो उसके पेरेंट्स की तरह लगते हैं। They seemed very anxious about her comforts. वे अपने आराम के बारे में बहुत ही चिंतित रहते हैं। And the woman gave the girl detailed instruction as to where to keep her things, when not to lean out of windows and how to avoid speaking to strangers. और जो औरत रहती है उस लड़की को डिटेल में इंस्ट्रक्शन देती है कि उसको अपने सामान को कहाँ रखना चाहिए, कब खिड़की के बाहर नहीं झांकना चाहिए और जो अजनबी लोग होते हैं उनसे बात करने से कैसे बचा जाए। They called their goodbyes and the train pulled out of the station. As I was totally blind at that time, my eyes sensitive only to light and darkness. और जो दो लोग रहते हैं, जो कपल्स दिखते हैं, मतलब उसके पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, वो लोग उसको गुड बाय करते हैं और ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ती है। लेखक बोल रहा है एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट दैट टाइम। मैं उस समय पूरा अंधे की तरह रहता हूँ। माई आई सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। मेरी आँख सिर्फ अनुभव कर सकती हैं अंधेरे को और उजाले को। आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हिल्स। लेखक बता रहे हैं, यानी कि स्पीकर यहाँ पर लेखक है, बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं बता पाऊँगा, सक्षम हूँ मैं ये बताने में कि लड़की कैसी दिख रही थी, बट मैं यह जानता हूँ कि उसने स्लीपर्स पहने हुए थे जो रास्ते में आते हुए उसकी हिल से टकरा रहे थे। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर something about her looks and perhaps I never would, but I liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. It would take me some time to discover something about her looks and perhaps I never would. शायद मुझे कुछ टाइम लगेगा उसके बारे में जानने में कि वह कैसी दिख रही है और शायद यह मैं नहीं कर पाऊँगा। बट आई लाइक्ड, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी और यहाँ तक कि उसके चप्पलों की भी आवाज़। सोचिए, लेखक को उस लड़की की चप्पलों की भी आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है। देखिए दोस्तों, इसमें हार्ड मीनिंग क्या क्या है बताता हूँ। यहाँ पर प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, ऑंक्शस का मतलब होता है चिंतित, कंफर्ट का मतलब होता है आराम देना,
अलीन का मतलब है झुकना, स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है अजनबी, अनजान, सेंसिटिव का मतलब होता है अनुभव करना, परहैप्स का मतलब होता है शायद, वुड का मतलब होता है बनने वाला, होने वाला। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, आपको वीडियो को पॉज करके वर्ड मीनिंग को नोट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा PDF वर्ड मीनिंग का इस चैप्टर का, आप वहां से जाकर वर्ड मीनिंग को लिख सकते हैं। सिर्फ मैं आपको बता दे रहा हूं, आप सिर्फ सुन लीजिए। उसके बाद जब वीडियो ख़त्म होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस PDF को देखकर सारे वर्ड मीनिंग को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये 3 पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड, यानी कि लेखक पूछे लड़की से कि क्या आप देहरा जा रही है। आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर, सी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज हियर। देखिए इस लाइन में लेखक बोल रहे हैं कि मैं एक अंधेरी जगह पर, अंधेरे कॉर्नर पर बैठा हुआ था और मेरी आवाज़ जो है, क्योंकि मेरी आवाज़ उसको परेशान कर देती है, चौंका देती है लड़की को, तो वह लड़की चिल्लाती है और बोलती है मैं नहीं जानती थी कि यहाँ पर कोई और भी है। Well, it often happens that people with a good eyesight fail to see what is right in front of them. They have too much to take in, I suppose. मतलब यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है, जो लोग अच्छी आंखों वाले लोग भी उनके सामने क्या हो रहा है वो नहीं देख पाते हैं। शायद फिर बोले दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज, शायद उनके पास बहुत कुछ चीज़ें रहती है देखने के लिए, इसलिए वो लोग कुछ चीज़ें नहीं देख पाते हैं। वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी और सी वेरी लिटल हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स वॉट एवर रजिस्टर्ड मोस्ट टेलिंगली ऑन द रिमेनिंग सेंसेस। और वह लोग जो थोड़ा कम देख पाते हैं या फिर नहीं देख पाते हैं, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देखना चाहते हैं जो उनके लिए ज़रूरी होता है। वॉट एवर रजिस्टर्ड मोस्ट टेलिंगली ऑन द रिमेनिंग सेंसेस। और जो चीज़ें लोग नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, उसको उनको समझने में उनके रिमेनिंग सेंसेस हेल्प करती है। देखिए दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में जो सेंस ऑर्गन होता है वो 5 होते हैं। पहला होता है साइट, दूसरा होता है हियरिंग, तीसरा होता है टेस्ट, चौथा होता है स्मेल, पांचवा होता है टच। तो देखिए दोस्तों, ये जो लेखक है तो हम लोगों को पता है कि ये देख नहीं सकते। साइट मतलब होता है आंखें यानी कि देखना, तो देख नहीं सकते, तो बचा 4 सेंस जो है, जैसे कि सुनना यानी कि कान, स्मेल करना यानी कि नाक से स्मेल करना, टेस्ट करना यानी कि जीभ से टेस्ट करना और टच करना। तो ये 4 सेंस इनकी हेल्प करेंगे जो चीज़ इनको नहीं समझ में आ रहा है उसको समझने में। तो दोस्तों आई होप ये वाला पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। मैं आपको इसमें का हार्ड मीनिंग बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर स्टार्टल्ड का मतलब होता है परेशान यानी घबरा जाना, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है चिल्लाहट, वेयर इज मतलब होता है जबकि, आई साइट मतलब होता है दूरदृष्टि यानी कि नज़र देखना, टेलिंगली मतलब होता है प्रभावशाली। तो यही है वर्ड मीनिंग। मैंने आपको बता दिया है कि आप वर्ड मीनिंग नोट मत करिए, आप वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा और PDF से आप वर्ड मीनिंग को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। आई डिडंट सी यू आइदर, आई सेड बट आई हियर्ड यू कैम इन। मैंने आपको आते हुए नहीं देखा लेकिन मैंने आपको आते हुए सुना। आई वंडर्ड इफ़ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। मैं आश्चर्य में था, क्या मैं अपने आप को उस लड़की से बचा पाऊँगा या पता लगाने में कि मैं अंधा हूँ। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट आई थॉट इट शुडेंट टू बी टू डिफ़िकल्ट। मैं अपनी सीट पर बैठा रहा और मैंने सोचा कि यह ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा। द गर्ल सेड आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, माई आंट इज मीटिंग मी देयर। लड़की बोली कि मैं सहारनपुर जा रही हूँ, उतरूँगी। माई आंट इज मीटिंग मी देयर, मेरी आंटी वहाँ पर मुझे मिलेंगी। देन आई हैड अ बेटर नॉट टू गेट टू फैमिलियर, आई रिप्लाइड आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। देखिए जब लेखक बैठकर सोचने लगते हैं कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, तभी लड़की रिप्लाई करती है, बोलती है कि मैं सहारनपुर उतरूँगी, वहाँ पर मेरी आंटी मुझे मिलेंगी। देन आई हैड बेटर नॉट टू गेट टू फैमिलियर, आई रिप्लाइड आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। यानी कि इसलिए हम लोग को लिए ये अच्छा होगा कि हम लोग ज़्यादा मेल जोल ना करें। तो फिर लेखक बोले कि जो ये आंट होती है रोक टोक वाली ही होती है। वेयर आर यू गोइंग, सी आस्ट, उसने पूछा लेखक से कि आप कहाँ जा रहे हैं। टू देहरा एंड देन टू मसूरी, यानी कि लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं देहरा जाऊँगा उसके बाद मसूरी जाऊँगा। फिर लड़की बोल रही है ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। मतलब लड़की बोल रही है कि ओह आप कितने लकी हो,
मेरी भी इच्छा है कि मैं भी मसूरी जाऊं। मुझे बहुत प्यारी लगती है पहाड़ियाँ, खास करके अक्टूबर में। देखिए दोस्तों, अब मैं इस पैराग्राफ का हार्ड मीनिंग बोल रहा हूँ। देखिए, वॉन्डेड मतलब होता है आश्चर्य से, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, डिस्कवरिंग मतलब होता है पता लगाना, गेटिंग ऑफ मतलब होता है उतरना, फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स मतलब होता है रोक टोक वाली, उसके बाद स्पेशली मतलब होता है खास करके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, यानी कि लेखक बोले कि हाँ यह बहुत ही अच्छा समय होता है। कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज मतलब लेखक पहले से ही अंधे नहीं रहते, बाद में अंधे हो जाते हैं। तो लेखक को मसूरी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रहता है, वो जानते हैं, वहाँ गए हुए रहते हैं, तो इसलिए वो बताते हैं अपने मेमोरीज़ को, यादों को ध्यान में रखते हुए। द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डालियाज, द सन इज़ डिलीशियस, वो बता रहे हैं कि जो पहाड़ियाँ हैं वो वाइल्ड डालियाज यानी एक फूल का नाम है, जंगली फूलों से ढका हुआ रहता है। द सन इज़ डिलीशियस, सन है बहुत ही आनंददायक रहता है। एंड एट द नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, और रात को आप लॉग फायर के सामने बैठकर ब्रांडी पी सकते हैं। यानी कि आप लोग मूवी में देखे होंगे कि बहुत सारे जगहों पर जो एक्टर एक्ट्रेस है वहाँ पर लकड़ियों को जलाकर उसके सामने बैठकर ब्रांडी पीते हैं। देखिए इस पिक से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, तो शायद आप लोगों को इस पिक से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, यानी कि बहुत सारे टूरिस्ट उस समय वहाँ से चले गए होते हैं, अपने घर लौट चुके होते हैं, और जो रास्ता होता है बहुत ही सुनसान रहता है। फिर बोल रहे यस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम, हाँ अक्टूबर जो होता है बहुत ही अच्छा समय होता है। Was silent. I wondered if my words had touched her or whether she thought me a romantic fool. Then I made a mistake. सोच रहे क्या मुझे पागल प्रेमी ने समझने लगी लड़की। Then I made a mistake. तभी लेखक बोल रहे हैं कि मैंने एक मिस्टेक किया। What is like outside? I asked. मतलब लेखक ने पूछा कि बाहर क्या दिख रहा है बताओ तो थोड़ा। She seemed to find nothing strange in the question. मतलब वो इस क्वेश्चन में कुछ अजीब नहीं पाई। हैड सी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट्स। देखिए दोस्तों, इस पैराग्राफ को मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। अच्छा आप ही सोचिए, अगर आप एक व्यक्ति के साथ बैठेंगे, वो भी देख सकता है आप भी देख सकते हैं, तो अगर वो आपसे पूछेगा कि बाहर कैसा दिख रहा है तो आप अजीब नहीं पाएंगे, क्योंकि तो आप तो देख ही रहे बाहर। ऑटोमेटिकली आदमी जो लोग हैं वो लोग बाहर देखते ही हैं, तो ये कोई अजीब क्वेश्चन नहीं हुआ कि क्या बाहर दिख रहा है। तो हैड सी नोटिस ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, तो लेखक सोच रहे हैं कि क्या लड़की ने पहले से देख लिया कि मैं नहीं देख सकता हूँ। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माई डाउट्स, लेकिन उसके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। तो मैं इस पैराग्राफ का और आने वाले पैराग्राफ का वर्ड मीनिंग नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं आपके लिए जो PDF में डिस्क्रिप्शन जो डाल दूँगा वर्ड मीनिंग, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते। Why don't you look out of the window? She asked. लड़की ने बोला आप क्यों नहीं देख लेते खुद बाहर। I moved easily along the berth and felt for the window ledge. लेखक बोल रहे हैं कि मैं उठा और विंडो लेज को महसूस करने के लिए गया अपने स्थान से उठकर। The window was opened and I faced it. जो विंडो थी खुली हुई थी, मैंने उसका सामना किया। Making a pretense of studying the landscape. मैंने कोशिश किया लैंडस्केप को समझने का। आई हियर द पेंटिंग ऑफ इंजन, द रंबल ऑफ व्हील्स एंड इन माई माइंड्स आइज आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाई। मैं आवाज़ सुन रहा हूँ, लड़की को बता रहा है कि मैं आवाज़ सुन रहा हूँ इंजन का, और मैं टेलीग्राफ एक के बाद एक जाते जा रहे हैं उनको देख रहा हूँ। Have you noticed, I ventured, that the trees seem to be moving while we seem to be standing? क्या तुमने नोटिस किया, लड़की से पूछ रहे हैं। वेंचर्ड मतलब होता है जोखिम उठाया, कि जो ये स्टैंडिंग स्टिल है, हम लोग यहाँ पर स्थिर हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो चल रहे हैं। दैट ऑलवेज हैपन्स, सी सेड। डू यू सी एनी एनिमल्स? लड़की ने बोला कि ऐसा हमेशा होता है, क्या आप कोई एनिमल देख पा रहे हैं? देखिए दोस्तों, हम लोग जब कभी भी ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो आप लोग भी सफ़र किए होंगे तो देखे होंगे कि आप जब ट्रेन में रहते हैं तो बाहर के जो ये रहते हैं खंबे रहते हैं और जो पेड़ पौधे रहते हैं वो चल रहे होते हैं, देखते एक के बाद एक चल रहे हैं, ऐसा फील होता है। तो वही लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप लड़की से पूछ रहे हैं कि आपको जो पेड़ पौधे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम लोग जो स्थिर बैठे हुए ट्रेन में, तो आपको दिख रहा है? लड़की बोलती है कि हाँ ऐसा हमेशा ही होता रहता है।
उसके बाद लड़की बोलती है कि क्या आप कोई एनिमल देख पा रहे हैं। दोस्तों ये आई होप आपको ये भी पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। नो आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली, आई न्यू दैट देयर वर हार्डली एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंट से आंसर दिया कि नहीं, यहाँ पर कोई एनिमल नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि जो देहरा के नज़दीक में जो फॉरेस्ट था वहाँ पर बहुत ही मुश्किल से कोई एनिमल मिलते हैं। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सेट इन अ साइलेंस। मैं विंडो के हटता हूँ और लड़की के सामने बैठ जाता हूँ और कुछ देर के लिए हम लोग शांति बैठे रहते हैं। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डरिंग बट इट वॉज सेफ रिमार्क। मैंने बोला लड़की को कि आपका फेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने बोला और मैं आई बिकमिंग क्वाइट डरिंग यानी कि मैं साहसी बन रहा था। बट इट वॉज सेफ रिमार्क यानी कि ये सुरक्षित रिमार्क था। फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, सी लव प्रेजेंटली अ क्लियर रिंगिंग लाफ। बहुत कम लड़कियां होती है जो अपने बढ़ाई का, अपनी सुंदरता के बढ़ाई का विरोध करती है। सी लव प्रेजेंटली अ क्लियर रिंगिंग लाफ। वो बहुत हंस रही थी। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी आई हैव अ प्रिटी फेस। आप सही बोले, आप ऐसा मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ बहुत लोगों से कि मेरा फेस बहुत ही प्रिटी है। ओह सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस थॉट आई एंड अलाउड आई सेड वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी। लेखक जो लड़की बोलती है कि मैं थक चुकी हूँ सुन कर कि मेरे चेहरा बहुत ही सुंदर है, तो इसलिए लेखक सोचने लगते क्या सच में लड़की के पास प्यारी फेस है। और उसके बाद जोर से बोलते हैं क्या एक प्यारा दिलचस्प चेहरा भी हो सकता है। यू आर अ वेरी यंग गैलेंट यंग मैन, सी सैड बट वाई आर यू सो सीरियस। वो बोलते कि आप बहुत ही साहसी यंग मैन हैं, लेकिन आप सीरियस क्यों हो, यानी कि आप गंभीर क्यों हो गए हो। आई थॉट देन आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर। मैंने सोचा कि मैं उसके लिए हंसने की कोशिश करने लगा हूँ। बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली। लेकिन मुझे लिए सोचना, उसके लिए हंसना मुझे अकेला फील करा सकता है और परेशानी में डाल सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अकेला फील कराना और परेशानी में डालने का मतलब यह है कि जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं, अगर लड़की का मजाक उड़ाएंगे तो क्या हो सकता है, आप लोग जानते ही होंगे। आप लोगों में बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप लड़की के मजाक उड़ाए होंगे तो आपको एक थप्पड़ भी पड़ चुका होगा। तो वही सोचने लगे कि लेखक क्या मैं उसके लिए हंसने की कोशिश करने लगा हूँ। तो फिर सोचने लगते हैं कि यह मुझे परेशानी में डाल देगा, अकेलापन कर सकता है। वेल सून वी एट योर स्टेशन आई सेड। लेखक ने बोला कि आपका स्टेशन नज़दीक है। थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट जर्नी, आई कांट बियर टू सीट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। वेल सून बी एट योर स्टेशन आई सेड। लेखक ने बोला कि अब आपका स्टेशन नज़दीक आ चुका है। थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, आई कांट बियर टू सीट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। अब भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि यह बहुत ही छोटे जर्नी था। बहुत ही आपका धन्यवाद भगवान। आई कांट बियर टू सीट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। अब लेखक लड़की को बोल रहे हैं कि मैं ट्रेन में 2 से 3 घंटे नहीं बैठ सकता हूँ। तो दोस्तों ये पैराग्राफ आई होप आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आया होगा इस पैराग्राफ को पढ़ने में, आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। Yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talkings। शायद दोस्तों लेखक को प्यार हो जाता है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पर बैठने के लिए कितनी भी देर, 1 महीना 24 घंटे बैठने के लिए तैयार हूँ। जो लेखक 2 या 4 घंटा नहीं बैठ सकते थे, वो अब बोल रहे हैं कि मैं कितना भी देर बैठने के लिए तैयार हूँ उस लड़की की आवाज़ को सुनने के लिए। हर वॉइस हैड स्पार्कल द स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम। उस लड़की की आवाज़ पहाड़ के एक धारा की एक चमक की तरह थी। As soon as she left the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey and for some time after। लेखक अब सोचने लगे हैं कि जैसे ही वो लड़की ट्रेन को छोड़ के चली जाएगी, शायद वह हमारे इस छोटे से इनकाउंटर, आमने सामने मुठभेड़ को भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। लेकिन वह मेरे साथ हमेशा इस यात्रा के दौरान रहेगी और कुछ समय के बाद भी। द इंजन्स व्हीसल सेरेक्ट, द कैरेज व्हील्स
changed their sound and the rhythm. The girl got up and began to collect her things. I wondered if she wore her hair in bun or if it was plaited. Perhaps it was hanging loose over her shoulder or was it cut very short. देखिए लिखा हुआ द इंजन विसल सेरेक्ट द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम। मतलब इंजन विसल सेरेक्ट होता है, शोर मचाता है, और जो कैरेज व्हील है अपनी आवाज़ को चेंज कर लेते हैं और अपने लय को चेंज कर लेते हैं। लड़की खड़ी हो जाती है और अपने सामान को कलेक्ट करने लगती है। आई वॉन्डर्ड इफ शी वॉर हेयर इन बन। मैं आश्चर्य में था कि क्या लड़की अपने बालों को चोटी बांधी हुई है या इफ़ इज प्लेटेड यानी कि बंधी हुई चोटी है। परहैप्स इट वॉज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर। शायद वो उसके शोल्डर कंधों पर लटक रहे हैं। और वॉज इट कट वेरी शॉर्ट, और शायद वह छोटे छोटे कटे हुए हैं। द ट्रेन ड्रू स्लोली इन टू द स्टेशन। आउटसाइड देयर वॉज द शाउटिंग ऑफ ए पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर। द वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू द गर्ल्स एंड गुड बाय द गर्ल सेड। अब लेखक बोल रहे हैं ट्रेन ड्रू स्लोली इन टू द स्टेशन, मतलब कि जो ट्रेन है धीरे धीरे स्टेशन पर पहुंचने लगी है। और जो स्टेशन के बाहर जैसे पोर्टर्स रहते हैं, वेंडर्स रहते हैं, चाय सब ये सब आवाज़ देते हैं, उन सब लोगों का आवाज़ सुनाई दे रहा है। और एक हाई पिच ऊंची स्वर वाली एक महिला की भी आवाज़ सुनाई दे रही है कैरेज डोर पर। शायद वह उसकी आंट की आवाज़ से बिलोंग कर रहा है, मिलजुल रहा है। गुड बाय द गर्ल सेड। लड़की ने बोला लेखक को कि गुड बाय। She was standing very close to me, so close that the perfume from her hair was tantalizing. वह मेरे जो लड़की जब गुड बाय करती है वो मेरे इतने करीब खड़े रहती है कि उसके जो हेयर का परफ्यूम है, उसके बालों का जो सुगंध है वो मेरे को उद्विग्न करता है। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर बट शी मूव्ड अवे। मैं चाहता था कि अपने हाथों को उठाऊं और उसके हेयर को टच करूं ताकि मुझे पता चल सके वो कैसे हेयर को रखी है। बट सी मूव्ड अवे, लेकिन वह चली जाती है। ओनली द सेंट ऑफ अ परफ्यूम स्टिल लैंगर्ड वेयर शी वॉज स्टूड। उसका जो परफ्यूम था अब भी वहाँ पर मंडरा रहा था, यानी महक रहा था सुगंध, जहाँ पर वह खड़ी थी। देखिए आगे लिखा हुआ है देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे। यहाँ पर कन्फ्यूजन का मतलब है धक्का मुक्की, यानी कि जो दरवाज़ा था वहाँ पर बहुत ही धक्का मुक्की हो रहा था। अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट, एक आदमी कंपार्टमेंट में प्रवेश करता है। स्टैमर्ड एन अपोलॉजी, और क्षमा मांगता है। स्टैमर्ड मतलब हकलाते हुए, अपोलॉजी मतलब क्षमा मांगता है। देन द डोर बैंग, तभी डोर की बंद होने की आवाज़ आती है। एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन, और जो वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन यहाँ पर मतलब है यानी कि दरवाज़ा जब तक खुला रहता है, ट्रेन स्टेशन पर रहती है तो बहुत हल्ला चिल्ली होते रहता है। पोर्टर्स का आवाज़, वेंडर्स का आवाज़, लोगों का आवाज़ सुनाई देते रहता है। और जैसे ही ट्रेन आगे स्टेशन से रवाना हो जाती है, चल पड़ती है, तो जो आवाज़ है वो बंद हो जाती है। पर उसका मतलब यही है। देखिए लिखा हुआ है आई रिटर्न टू माई बर्थ, यानी कि मैं अपने स्थान पर चला जाता हूँ। द गार्ड ब्लू हिज विसल एंड वी मूव्ड ऑफ, और जो गार्ड है अपने विशल सीटी को बजाते हैं और हम लोग निकल पड़ते हैं अगले स्टेशन के लिए। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले अ न्यू फेलो ट्रेवलर। एक बार और मुझे एक नई खेल खेलने को मिल जाता है एक नए फेलो ट्रेवलर के साथ। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द व्हील्स टूक अप देयर सॉन्ग, द कैरेज ग्राउंड एंड सुक। जो गैदर्ड स्पीड यानी कि ट्रेन अपनी स्पीड को लय को पकड़ लेती है। जो व्हील्स की आवाज़ और कैरेज की आवाज़, अलग ही मधुर आवाज़ जब ट्रेन को स्पीड में पकड़ लेती है तो सुनाई देता है। और जो ट्रेन है हिलने लगता है। आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट। मैंने विंडो को खोजा, फाउंड किया और मैं उसके सामने बैठ गया। स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट दैट वाज डार्कनेस फॉर मी। मैं खिड़की के बाहर डे लाइट को देख रहा था जो मेरे लिए अंधेरा जैसा था। दोस्तों चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर। बहुत सारी चीज़ें विंडो के बाहर हो रही थी। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम, मेरे लिए आनंददायक खेल था यह पता लगाना, गेस करना यानी अनुमान लगाना कि बाहर क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो लेखक है वो तो अंधे रहते हैं, इसलिए वो तो देख नहीं सकते हैं, इसलिए वो गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि बाहर देखने बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही है, घट रही है, हो रहा है, लेकिन यह बहुत ही आनंददायक गेम है मेरे लिए। लेकिन बाहर क्या हो रहा है इसको मैं सिर्फ अनुमान ही लगा सकता हूँ, देख नहीं सकता हूँ। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माई रेवरी, यानी कि जो व्यक्ति
एंटर्ड कंपार्टमेंट में चढ़ा वो मेरे दिन के सपने को, रेवरी मतलब दिन के सपने को तोड़ दिया। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, ही सेड, आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रेवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो कंपेनियन रहता है वो बोलता है कि आपको निराशा होने की ज़रूरत है। यहाँ पर निराश होने के लिए ये बात इसलिए बोलता है क्योंकि वो तो उसको ट्रैवलिंग, जो लेखक होते हैं उसको एक फिर ट्रैवलिंग कंपेनियन की तरह देखते हैं, उस लड़की की तरह जो इसके साथ वो टाइम को स्पेंड कर सके। तो वह पहले ही बोल देता कि आपको निराश होने की ज़रूरत है क्योंकि मैं उस लड़की की तरह बात करने का तरीका मुझे नहीं है। मैं ट्रैवलिंग कंपेनियन ज़्यादा अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाता हूँ जिस तरीके से वो लड़की बात कर रही थी। शायद उन्होंने उस लड़की से और लेखक के बीच बात होते हुए सुन लिया होगा, कुछ बातें सुना होगा, इसलिए उसने ऐसा बोला। और फिर बोले लेखक कि शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, वो इंटरेस्टिंग गर्ल थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसके जो हेयर हैं लंबे थे या छोटे थे? आई डोंट रिमेंबर, ही सेड साउंडिंग पजल्ड, यानी कि उसने बोला मुझे याद नहीं है, उलझा हुआ वो बोला, पजल्ड करके उलझा कर बोला। इट वॉज हर आइज आई नोटिस, उसकी जो आंखें थी उसको मैंने नोटिस किया, नॉट हर हेयर, उसके हेयर को नहीं। सी हैड अ ब्यूटीफुल आइज बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंडेड, डिडंट यू नोटिस। उसने बोला कि मैंने उसके हेयर को तो नहीं देखा लेकिन मैंने उसके आँखों को देखा, वो बहुत ही ब्यूटीफुल आँखें थी लेकिन वो कोई काम की नहीं थी, वह पूरी तरीके से ब्लाइंड थी, अंधी थी। क्या आपने नहीं नोटिस किया? देखिए दोस्तों, एंड में बहुत ही आयरनिकल एंडिंग हो रहा है, यानी कि व्यंग्यात्मक, बहुत ही चौंका देने वाला। हम लोग अब तक सोच रहे थे कि लड़की बहुत ही सुंदर है, लेखक भी जैसा बोल रहे हैं कि लड़की बहुत सुंदर है, और लड़की खुद भी बोलती हैं कि मैंने बहुत बार थक चुकी हूँ या सुन कर कि मेरा फेस बहुत ही सुंदर है। और उतनी देर लेखक बात किए। अब तक हम लोग को लास्ट पैराग्राफ को पढ़ने से पहले अब तक हम लोग को लग रहा था कि वो लड़की सच में बहुत ही सुंदर थी, लेकिन लास्ट में जब जो न्यू ट्रैवलिंग कंपेनियन थे लेखक के, उसने जब बोला कि वो लड़की के आंखें बहुत सुंदर थी लेकिन वो कोई काम की नहीं थी, वो पूरी तरीके से ब्लाइंड थी, तब हम लोगों को पता चलता है कि वो लड़की अंधी थी। इसी तरह दोस्तों हमारी लाइफ में भी बहुत बार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि जो हम लोग सोचते कुछ और है और हो जाता है कुछ और। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।